तो ये मैं मान के चलता हूँ कि जुलाई से लेकर अगर हम करंट अफेयर पढ़ने स्टार्ट करेंगे तो हमारा फरवरी तक 8 महीने का करंट अफेयर हो जाएगा। तो उसके आधार पर जो है एग्ज़ाम में प्रश्न आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सीरीज़ में। आज हम अगस्त की करंट अफेयर राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की हम बात करें तो ये 14 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया है। और इसके तहत जो कार्रवाई की जा रही है वो है, देखो, चिकित्सा तंत्र को ऑनलाइन करने के लिए ये राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन 14 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया है। और इसमें जो है चिकित्सा तंत्र ऑनलाइन होगा, इसमें सेवा वितरण में सुधार होगा और साथ ही मरीजों के लिए आवश्यक उपचार प्राप्त करना इसमें क्या रहेगा, आसान रहेगा। साथ ही साथ राजस्थान में आभा आईडी बनाने में राजस्थान जो है 7वें स्थान पर रहा है। राजस्थान आभा आईडी बनाने में 7वें, देश में, पूरे देश में 7वें स्थान पर रहा है। साथ ही हम बात करें राजस्थान हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्री में, हेल्थ केयर फैसिलिटी में 3रे स्थान पर रहा है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री के अंदर 6वें स्थान पर रहा है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि राजस्थान आभा आईडी में तो पहले स्थान पर रहा है और राजस्थान हेल्थ केयर फैसिलिटी में 3रे स्थान पर रहा है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री में 6वें स्थान पर रहा है। आगे देखो, माँ योजना है जो कि वाउचर योजना है। माँ का मतलब है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, मतलब ये एक वाउचर योजना है जो कि राज्य स्तर पर 8 अगस्त 2024 को लॉन्च की गई है। 8 अगस्त 2024 को ये जो है योजना लागू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी उपलब्ध कराने के लिए। जो भी लेडी प्रेग्नेंट होती है उनको जो है निःशुल्क सोनोग्राफी उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना वाउचर योजना शुरू की गई है और ये राज्य स्तर पर ही शुरू की गई योजना है। ये ध्यान रखना, केंद्र वाली योजना नहीं है, ये है राज्य स्तर की योजना, माँ योजना। माँ का मतलब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना 8 अगस्त 2024 से शुरू की गई है। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी उपलब्ध कराने की ये योजना है। क्वेश्चन आ जाता है कि ना माँ योजना का संबंध है, तो हम सोचेंगे कि माँ योजना का मतलब बच्चे के लालन पालन से, लेकिन माँ योजना का मतलब है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके सोनोग्राफी निःशुल्क कराने के लिए। तो ये योजना 8 मार्च 2024 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। 12 जिले में, भरतपुर जिले में और फलोदी जिले में ये शुरू की गई थी। और इस योजना के तहत राजकीय सोनोग्राफी केंद्रों के साथ साथ निजी सोनोग्राफी केंद्र, मतलब जो प्राइवेट जो सोनोग्राफी केंद्र है वहाँ पर भी अब निःशुल्क सोनोग्राफी सेवाओं का लाभ दिया जा सकेगा। पहले सरकारी जो अस्पताल थे या लेबोरेटरी थी वहाँ पर जो है निःशुल्क सोनोग्राफी की करवाई जाती थी, लेकिन अब जो है प्राइवेट में भी जो है सोनोग्राफी करवाई जा सकेगी, वो भी निःशुल्क। इसमें क्या है कि महिला की दूसरी या तीसरी तिमाही में गर्भकाल के दौरान एक सोनोग्राफी निःशुल्क करवाई जा सकेगी। ऐसा नहीं है कि बार बार आप सोनोग्राफी करवाओ, इसमें केवल मात्र एक सोनोग्राफी के लिए आपको वाउचर मिलेगा और वो वाउचर के आधार पर वहाँ पर सोनोग्राफी निःशुल्क करवाई जा सकती है। कहाँ पर, प्राइवेट जो लेबोरेटरी है वहाँ पर। ठीक है, आगे देखो, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना की हम बात करें तो ये 21 अगस्त 2024 को लागू की गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना 21 अगस्त 2024 को ये लागू की गई है। इस योजना के तहत जो है राज्य सरकार ने बजट 2024-25 में इसकी घोषणा करी थी। इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जो मृत्यु दर है उसको कम करने का इसका उद्देश्य है। राज्य में सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है, तो लोग जो है अस्पताल नहीं पहुंचा पाते हैं किसी भी रीज़न से, या फिर जो है मौके पे जो है मरीज की मौत हो जाती है, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, या लोग जो है एक्सीडेंट वाला जो व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको जो अस्पताल पहुंचाने में देरी कर देते हैं या नहीं करवाते हैं, नहीं पहुंचवा पाते हैं किसी भी रीज़न से, तो उसके लिए ये योजना शुरू की गई, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना। ठीक है, तो आगे देखो, इसमें क्या है कि जो सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्तियों को कम समय में, मतलब गोल्डन आवर, न्यूनतम समय मतलब गोल्डन आवर में राज्य के निकटतम सरकारी एवं निजी संस्थानों में, निजी चिकित्सा संस्थान मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, वहाँ तक अगर कोई व्यक्ति गंभीर व्यक्ति को पहुँचा देता है तो राज्य सरकार उसको 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी। ठीक है, और इस योजना का संचालन है चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। योजना का संचालन कौन कर रहा है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। ठीक है, और साथ साथ जो है 10,000 रुपये तो दिए ही जाएंगे, उसके अलावा भी हम बात करें तो किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य घायल व्यक्ति को
जो है अस्पताल पहुंचाने पर प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो है ये योजना का जो खर्चा है परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा इसका खर्चा वहन किया जाएगा। ये ध्यान रखना आप, सड़क परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा इसका खर्चा जो है सड़क सुरक्षा कोष के माध्यम से खर्चा किया जाने वाला है। आगे आपको समझ में मतलब कुल मिला के ध्यान रखना है कि 10,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में जो है एक प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा। ठीक है, प्रशस्ति पत्र भी इसमें दिया जाएगा। जन पोषण केंद्र की बात करें तो राजस्थान का पहला, ये ध्यान रखना, पहला जन पोषण केंद्र जयपुर के शाहपुरा तहसील के नाथेवाला गांव में शुरू हुआ है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जयपुर में कहाँ पे शुरू हुआ है, तो ये जयपुर का नाथेवाला गांव है, यहाँ पर ये शुरू हुआ है। जयपुर का नाथेवाला गांव में जन पोषण केंद्र। जयपुर में 15 उचित मूल्य की दुकानों पर जन पोषण केंद्र के लिए चयनित की गई है। 15 उचित मूल्य की दुकान जो होती है ना, उचित मूल्य की दुकान, वहाँ पर ये जो है केंद्र शुरू किए गए हैं। और इसका उद्घाटन जो है 20 अगस्त 2024 को किया गया है। 20 अगस्त 2024 को इसका उद्घाटन किया गया है। ये देखो 20 अगस्त 2024 को एक और चीज़ जो है लाई गई थी, वो है आपके 21 अगस्त को है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना, और 8 अगस्त को है माँ वाउचर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 20 अगस्त 2024 को जो है आपके जन पोषण केंद्र की शुरुआत की गई है। ये केंद्र प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत स्थापित किया गया है। गरीब कल्याण योजना के तहत ये केंद्र स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और तेलंगाना में 60 उचित मूल्य की दुकानों को जन पोषण केंद्र में बदलने हेतु पायलट परियोजना की शुरुआत 20 अगस्त 2024 को कर दी है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये केंद्र से संबंधित योजना है। पूरे देश के अंदर 60 उचित मूल्य की दुकानों को जन पोषण केंद्र बनाया जाएगा। और मतलब राजस्थान में जिसमें कितनी दुकानें हैं, राजस्थान में दोस्तों 15 दुकानें। तो राजस्थान में कितनी दुकानें, 15 दुकानें राजस्थान के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि उचित मूल्य की दुकानों की आय को बढ़ाना और जनता को पोषण के प्रति जागरूक करना इसका क्या है, उद्देश्य है। और पोषक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। इसके तहत उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूं और चावल के साथ साथ अब दाल और पोषण युक्त सामग्री भी उपलब्ध हो सकेगी। कुल मिला के जो गेहूं चावल मिलते थे ना, उसके अलावा जो पोषण होता है, जिसमें दालों में जैसे प्रोटीन होता है या अन्य कोई भी पोषण युक्त सामग्री है, वो अब उपलब्ध कराई जाएगी। तो जन पोषण केंद्र पूरे देश में 60 और राजस्थान में 15। और राजस्थान में भी कहाँ, नाथावाला गाँव कहाँ है, जयपुर के शाहपुरा के पास। आगे देखो, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की हम बात करें तो ये जयपुर में आयोजित होगी। कब होगी, 9 से 11 दिसंबर के बीच में राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित होगी। 9 दिसंबर ये ध्यान रख लेना कि मेरा बर्थडे आता है, तो 9 दिसंबर को जो है आपको जयपुर में आयोजित होगी। तो ये ध्यान रखना है आपको, 9 से 11 दिसंबर। और 9 दिसंबर को आपको पता है कि संविधान सभा की पहली बैठक भी हुई थी, है ना। इसके नामांकन और लोगो के लिए 1 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था इसका नामांकन और लोगो। इसकी जो थीम रखी गई है वो RRR रखी गई है। RRR मूवी है ना टू वाली। तो इसमें जो है RRR का मतलब है रिप्लीट, रेस्पॉन्सिबल और रेडी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि RRR। इसका लक्ष्य है राजस्थान को अगले 5 वर्षों में $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है और विकसित राजस्थान जो योजना है इसको आगे बढ़ाना है। तो इस समिट में पहले निवेशकों को आकर्षित करने के लिए देश और विदेश में जो है रोड शो किए जाएंगे। तो मतलब इसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए राजस्थान के अंदर, उसके लिए जो है ये सारी चीज़ें की जा रही है। आगे देखो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अपन को ये देखना है। ये थोड़ा सा देख लो, आपके काम की चीज़। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में पहले निवेशकों के लिए तो नीतियाँ लागू होंगी। अब ये नीतियाँ कौन कौन सी लागू होगी उसकी हम बात कर लें तो 7 नई नीतियाँ लागू होगी, जिसमें से राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, निजी औद्योगिक पार्क योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नीति, MSME नीति, इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और स्किल एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी। ये सारी पॉलिसी इसमें जो है लागू की जाएगी। और आगामी 2 महीने में दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब अमीरात, मतलब जो भी बड़े बड़े देश है वहाँ पर जो है
रोड शो आयोजित किए जाएंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का पहला रोड शो 30 अगस्त को मुंबई में किया गया था और राइजिंग राजस्थान वेबसाइट भी यहाँ पर लॉन्च की गई थी। तो पहला रोड शो की ध्यान रखना मुंबई में आयोजित किया गया था। पहला रोड शो कहाँ आयोजित किया गया था? 30 अगस्त को मुंबई के अंदर। ठीक है। जिला स्तर पर भी इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित होगी जो दिसंबर 2024 में जयपुर में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के पूर्व समिट से पहले राज्य के हर जिले में इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित की जाएगी, जिसमें जिले में जिला कलेक्टर के नेतृत्व में होने वाले इन्वेस्टमेंट समिट में जिला उद्योग और रीको के अधिकारियों के सहयोग से निवेश प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। मतलब इसका जो कार्यभार है वो जिला कलेक्टर देखेगा और जिला उद्योग और रीको के अधिकारियों द्वारा ये जो है इन्वेस्टमेंट का जो है प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। ठीक है, इतना आपको इसमें ध्यान रखना है, ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखो, हील इन राजस्थान पॉलिसी। ये एक पॉलिसी है राजस्थान सरकार की, हील इन राजस्थान। हील इन राजस्थान का मतलब है कि राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने के लिए, राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने के लिए और इसे प्रोत्साहन देने के लिए हील इन राजस्थान पॉलिसी लाई जाएगी। हील इन राजस्थान पॉलिसी लाई जाएगी। इसका प्रारूप जो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार कर लिया गया है और वर्ष 2024 में राजस्थान का जो कुल बजट है उसमें जो है चिकित्सा क्षेत्र को, स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है और इसमें जो कुल बजट है उसका 8.26% जो है रखा गया है। 8.26% का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। तो राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए जो है विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए जिसमें हम बात करें तो राजस्थान में सवाई मानसिंह अस्पताल में आयुष्मान टावर का निर्माण किया गया है। आयुष्मान टावर आपको पता है राजस्थान की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने वाली है, जहाँ पर जो है SMS अस्पताल के पास में आपको बड़ी सी जो बिल्डिंग निर्माणाधीन दिख रही है वो है आयुष्मान टावर। इसमें जो 2 मेडिसिटी और मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात की गई है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की बात की गई है और नर्सिंग कॉलेज की बात की गई है और टेलीमेडिसिन को भी प्रोत्साहन करने की इसमें बात की गई है। तो राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए हील इन राजस्थान पॉलिसी लाई जाएगी। आगे देखो, स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान जो है 2 सितंबर 2024 को लॉन्च हो चुका है और ये है जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? बारिश के दौरान मलेरिया, डेंगू सहित अन्य जो भी मौसमी बीमारियां हैं उनकी रोकथाम से और बचाव करने के लिए ये काम किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसमें एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, मरुधर ऐप। मरुधर ऐप क्या है? कि मरुधर ऐप के माध्यम से जो है सभी सोर्स रिडक्शन और एंटी लार्वल आदि गतिविधियों की रिपोर्टिंग मरुधर ऐप से की जाएगी। तो पूछा जा सकता है मरुधर ऐप का संबंध है, तो मरुधर ऐप का संबंध किससे है दोस्तों? स्वास्थ्य विभाग से और चिकित्सा विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से ना। आगे देखो, यूनेस्को हेल्थ एवं वेलनेस प्रोग्राम। यूनेस्को हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम शुरू करेगा। यह प्रोग्राम जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और यूनेस्को के संयुक्त तत्वाधान में शुरू किया जा रहा है। सबसे पहले तो जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और यूनेस्को के संयुक्त रूप से ये जो है प्रोग्राम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का नाम है वेलनेस प्रोग्राम। यूनेस्को हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम इसका नाम है और इसके तहत राजस्थान सहित देश भर के स्कूलों में हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। मतलब पूरे देश के स्कूलों के अंदर ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इसमें किशोरों की शारीरिक समस्या और उनके समाधान के लिए स्कूल में बच्चों की हेल्थ एम्बेसडर बनाए जाएंगे। इसके पहले चरण में अजमेर सहित देश के 100 स्कूलों को शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखना। कंज्यूमर केयर अभियान की हम बात करें तो 17 अगस्त से 27 अगस्त तक पूरे राजस्थान में जो है कंज्यूमर केयर अभियान चलाया गया है। आगे देखो, और कंज्यूमर केयर का अभियान का मतलब क्या है? कंज्यूमर केयर अभियान जो चलाया गया है, इस अभियान में शिकायत का निराकरण यथासंभव 3 घंटे में करने का लक्ष्य रखा गया है कि कोई भी शिकायत आई और 3 घंटे में जो है उसका जो क्या कर लो, समाधान कर दो। इसका लक्ष्य क्या है? त्योहारी सीजन में जो है मिठाई के साथ साथ डब्बे तोलने और माप तोल में गड़बड़ी को रोकना है। मतलब आप भी जब भी 1 किलो मिठाई लेने जाते हो तो आपको पता है कि लगभग 50 ग्राम या 100 ग्राम का जो है उनका एक डब्बा होता है और उस डब्बे का भी तोल इसमें मिठाई में जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो मिठाई आपके पास 50 या 100 ग्राम जो है कम आती है। तो इस तरह से जो है उपभोक्ताओं के लिए ये जो है
अभियान चलाया जा रहा है कि उपभोक्ताओं को जो है उनके जो मूल्य है उसका जो है सूचित लाभ मिल सके। यह अभियान जो है उपभोक्ता मामला विभाग और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चलाया जा रहा है। इसके लिए एक जो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। अगर आपको कोई ऐसा लगता है तो आप इस पर शिकायत कर सकते हैं और इस नंबर पर शिकायत कर कर जो है आप जो है संबंधित अधिकारी को अवगत करा सकते हैं। कृष्ण गमन पथ की हम बात करें तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, टूरिज्म के इम्पोर्टेंट की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसका हमें ध्यान रखना है कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 26 अगस्त 2024 को, कब दोस्तों, 26 अगस्त 2024 को, 26 अगस्त 2024 को श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की जो है घोषणा करी है। इसके द्वारा भगवान कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा और उनकी शिक्षा स्थली उज्जैन, मथुरा और उज्जैन को जोड़ा जा रहा है आपस में। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा है, आपको पता है, और उनकी जो शिक्षा नगरी है, शिक्षा स्थली है, वो है उज्जैन। तो मथुरा से उज्जैन तक जो है एक धार्मिक सर्किट बनाया जाएगा और इसमें जो राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार जो है इस सर्किट को मिलकर बनाएगी। आपको पता है कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश सरकार दोनों जो है इस सर्किट को मिलकर बनाएगी। इसकी लंबाई होगी लगभग 525 किलोमीटर। कितनी होगी दोस्तों? 525 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी और ये पथ उत्तर प्रदेश के मथुरा से शुरू होगा और राजस्थान में भरतपुर और कोटा और झालावाड़ होते हुए उज्जैन तक जाएगा। बोले सर कैसे जाएगा? ये देखो मैं बताऊँ आपको, ये आपको नक्शा दिख रहा है। तो ये मथुरा आपकी जन्मस्थली हो गई, तो मथुरा से जो है राजस्थान में प्रवेश होगा और राजस्थान में जो है ये मार्ग जो पथ जो है प्रवेश होगा तो डीग आता है। डीग में जो है गोकुल चंद्रमा जी कामा और मदन मोहन जी का क्या है मंदिर है। उसके बाद भरतपुर में बिहारी जी का मंदिर है और आगे चलें तो हम करौली में मदन मोहन जी का एक और मंदिर है। फिर आगे जो है बूंदी में चार भुजा जी का मंदिर है और कोटा में जो है मथुराधीश जी का क्या है मंदिर है और झालावाड़ में द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। इस तरह से जो है फिर आगे चल के उज्जैन के अंदर, उज्जैन आपको पता है एमपी में है, तो ये 7 मंदिर तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किए जाने वाले हैं। तो कृष्ण गमन पथ जो है, श्री कृष्ण गमन पथ ऐसे ऐसे बनाया जा रहा है। इसमें जो है 7 मंदिरों को कवर किया जा रहा है। अब देखो इंपॉर्टेंट हो गया कैसे, कला संस्कृति के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो गया। देखो करंट अफेयर से भी आपके जो है कला संस्कृति के क्वेश्चन बनते रहे राजस्थान के। कैसे? अभी जो मंदिर मैंने 7 बताए ये पूछे चल जाएंगे कि मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पर है, मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पर है। तो आपको पता है डीग में भी और करौली में भी है। चार भुजा जी का मंदिर कहाँ है? बूंदी में। मथुराधीश जी का मंदिर कहाँ है? कोटा में। तो ये जो है द्वारिकाधीश जी का मंदिर कहाँ है? तो द्वारिकाधीश जी का मंदिर आपके कांकरोली में भी है, राजसमंद में और झालावाड़ में भी है। तो आपको ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया इसमें। आगे देखो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसका थोड़ा ध्यान रखना। मिशन मधुहारी, मिशन मधुहारी की हम बात करें, मधुहारी मतलब आपके डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनसे संबंधित है मिशन डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ से बचाव के लिए 12 अगस्त 2024 से जो है मिशन मधुहारी शुरू किया गया है और ये क्लिंटन फाउंडेशन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसमें देखो 3 है। एक तो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, एक है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और एक है क्लिंटन फाउंडेशन। इन तीनों के जो है तत्वाधान में ये किया जा रहा है। राजस्थान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में भी समान नागरिक संहिता का जो है विधेयक लाया जाएगा और इसमें जो है बहु विवाह पर रोक लगाने जैसे अन्य प्रावधान है, लेकिन जनजातियों को जो इसमें छूट प्रदान की गई है। आपको पता है कि जो है सिविल समान नागरिक संहिता लागू करने में उत्तराखंड जो है पहला राज्य था पूरे देश में जहाँ यूसीसी बिल लागू करने के नियम बनाए गए। उत्तराखंड सरकार ने बिल में महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण को केंद्र में रखा है और इसमें 4 खंडों यानी विवाह, विच्छेद मतलब तलाक, उत्तराधिकारी और सहवासी संबंध, लिव इन रिलेशनशिप, इन चारों के बारे में जो है, चारों के बारे में इनको विभाजित करके जो है कानून बनाए हैं। तो उत्तराखंड ने लागू कर दिया है। राजस्थान इंडिया में जो है पहले नंबर का राज्य है उत्तराखंड, जिसने समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है और राजस्थान भी अब जो है इस कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा लागू कर देगा। आगे देखो 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव की हम बात करें तो ये गाड़ोता आपको पता है जयपुर में दूदू मौजमाबाद के पास में है ना। तो ये 7 अगस्त 2024 को जो है 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया है। हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान के तहत 2 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया है। 2 करोड़ से अधिक क्या किया गया है? पौधारोपण का जो है काम किया गया है।
मातृवन की हम बात करें तो देखो प्रत्येक जिले में मातृवन की स्थापना करने के लिए इसमें बात की गई है मातृवन की। तो प्रत्येक जिले के अंदर मातृवन की स्थापना की बात की गई है। इसमें जैसे बड़ का पेड़, पीपल का पेड़, गुलर का, पीपल का, है ना, पीपली, माखन कटोरी आदि जैसे पौधे लगाए जाएंगे। और वृक्ष प्रेमियों को राज जियो ट्री ऐप के माध्यम से, राज जियो ट्री ऐप के माध्यम से जो है प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए गए हैं। और इन पौधों की देखरेख के लिए 2000 वन मित्र लगाए जाने की बात की गई है। और जो भी इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको संरक्षक के रूप में जिम्मेदारी भी प्रदान की जाने वाली है। हरियालो राजस्थान अभियान की हम बात करें तो ये दोस्तों 7 अगस्त 2024 को जो है शुरू हुआ है। और इस अभियान के तहत 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने की बात की गई है। कितनी? 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने की इसमें क्या की गई है दोस्तों? बात की गई है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान, राजस्थान सरकार ने ठीक है, देखो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ किया है जिसमें 7 करोड़ पौधे लगाने। तो उसके अंदर ही ये जो है छोटे छोटे अभियान चलाकर इन 7 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लेने की बात की गई है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान, जैसे मैंने भी ऊपर बताया, हरियालो राजस्थान अभियान, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। तो शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग दोनों विभागों ने जो है ये पहल करी है। दोनों विभागों ने क्या करी है दोस्तों? ये पहल करी है। ठीक है। और राजस्थान में जो है 7 अगस्त को हरियाली तीज के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम जो है सघन पौधारोपण करने का कार्यक्रम बनाया है। इसके तहत 1.47 करोड़ पौधे को सघन पौधारोपण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी इतना ही देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, क्योंकि हमें जो है ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा, इसलिए हम जो है आराम से जो है चीज़ों को समझते हुए करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। RS प्री का जो करंट अफेयर है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। आपका जो करंट अफेयर का जो क्लासें हैं वो इतनी डिटेल में है कि आपका करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं जाने वाला। साथ ही साथ हमारी करंट अफेयर की क्लासों के लिए मैं बता दूं, ये जो है मॉर्निंग में होने वाली है, और जो है सुबह जो है ये करंट अफेयर की क्लास रहेगी, और जो इवनिंग में शाम को जो है आपकी आर्थिक समीक्षा की क्लास रहेगी। और आर्थिक समीक्षा हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कपिल चौधरी सर है ना, कपिल चौधरी सर जो RTS हैं, आपको पता होगा, उनकी एक बूस्टर बुक है किसके बारे में? आर्थिक समीक्षा के बारे में। तो उसको जो हमें इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें भी देखो उन्होंने बहुत अच्छे से करके दिया है, लेकिन फिर भी जो है चीज़ें हार्ड हैं। तो मैं उसको जो है बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको बता दूंगा, आपको करा दूंगा। आप जो है शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, बाकी वो बुक लेके भी आप जो है साइड में लिख सकते हैं चीज़ों को। काम की चीज़ें पढ़ेंगे। बुक थोड़ी मोटी है तो उससे मतलब नहीं है, हमें तो केवल हमारी जो है चीज़ें निकल के आनी चाहिए।